हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके जिस तरह से उन्होंने तैयारी किया था और हम 1 बजे तक हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों से मिलते जुलते रहे, को लेकर के हम बहुत ज्यादा हौसलामंद थे कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा बहुत कामयाब होगा और एक संदेश जाएगा यहाँ से। कलीम जमाई साहब, ये जो आपने एक बिल्किस बानो को लेकर प्रोग्राम रखा था आंदोलन जी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि रद्द हो गया है, मतलब पोस्टपोन हो गया है, तो क्यों हुआ और आगे कब करने वाले हैं? आज चूंकि बारिश बहुत ज्यादा हैवी रेन की वजह से हमें फैसला लेना पड़ा। चूंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली थी, चूंकि औरतें बहुत ज्यादा तादाद में आने वाली थी, लोगों का बहुत ज्यादा रुझान था। हमने बड़ी मेहनत से, हमारे वरिष्ठ लोगों ने जिस तरह से पर्चे बांटे थे स्टेशन पर और जनता पर चौराहों पे खड़े होकर के, इससे लगता था कि हमें काफी लोगों की तरफ से ताउन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो हमें बारिश की वजह से कैंसिल करना, पोस्टपोन करना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में लोग भीग जाएं और जल भराव हो रहा है, जगह जगह आने के रास्ते नहीं हैं। तो इसको लेकर के हमने अपने लोगों से मशवरा किया, मशवरा करके इसको आगे अगली तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया। जी, आप आंदोलन क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि बिल्किस बानो का केस, जो जघन्य अपराध हुआ था गुजरात फसाद के दौरान, बिल्किस बानो का जो केस हुआ था, वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी आलमी इंसानियत शर्मिंदा थी उससे, कि उसके घर के लोगों को जिस तरह दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया, बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को जिस तरह से हलाक किया गया, जिस तरह से वहाँ के 11 मुलजिमीन ने जिस तरह से रेप करके जो अपराध किया था, उसकी किसी तरह से माफी हो ही नहीं सकती थी। जिस तरह आपने देखा कि निर्भया का कांड दिल्ली में हुआ, उसके बाद जो है जन आंदोलन, पब्लिक के गुस्से के आगे सरकार को झुकना पड़ा और फास्ट ट्रायल कोर्ट में डाल करके मुकदमा और उसको फांसी की सजा दे दी गई। नहीं तो उन्हें जो है 14-15 साल वो जेल में थे जी, तो गुजरात सरकार ने छोड़ी होगी, तो कानून के तहत ही छोड़ा होता। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि इंसाफ नहीं हुआ बिल्किस बानो के साथ? बताया हमने ना कि वो अपराधी इस तरह के होते हैं, मतलब जेल में अपराधियों को छोड़ा जाता है 15 साल 20 साल उनकी सेवाएं देख करके, कि वो उनका कैरेक्टर क्या रहा, उनका चाल चरित्र कैसा रहा। तो उसके बाद उनके ऊपर जो रिपोर्ट लगती है, पूरे साल, हर साल की रिपोर्ट लगती है, रिपोर्ट लगने के बाद 15 साल में गवर्नमेंट छोड़ती है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है कि वो कितने, मतलब कैसे मुलजिम थे। छोटे अपराधों के मुलजिमान को छोड़ा जाता है, इतने जघन्य अपराधियों को इस तरह से, जिस तरह से इन्होंने ब्रूटल मर्डर नजर के सामने एक औरत के करके उसके बाद रेप किया, उसको उसकी 3 साल बच्ची को हलाक किया, इसको लेकर के किसी तरह से इस दायरे में नहीं आता है कि उनको छोड़ा जाए। जी, जैसे कि भी आज आपने आपका प्रोग्राम रखा था तो देखा गया काफी लोग आपके आए थे, पदाधिकारी और कार्यकर्ता, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और जो अगला अभी प्रोग्राम करने वाले हैं उनके लिए क्या, शहरवासियों के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? हम अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके जिस तरह से उन्होंने तैयारी किया था, और हमें लगता था कि बहुत मेहनत, रात 12-1 बजे तक हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर लोगों से मिलते जुलते रहे, पर्चियां बांटते रहे, मुलाकात करके लोगों को हम कहते रहे इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। जिस तरह से जो प्रोग्राम की संजीदगी थी, उसको लेकर के हम बहुत ज्यादा हौसलामंद थे कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा बहुत कामयाब होगा और एक संदेश जाएगा यहाँ से मुमरा से कि बिल्किस बानो के हत्यारों को दोबारा जेल भेजा जाए। जी, जैसे कि अभी शायद मुंबई में भी इस तरह का आंदोलन रखा गया है, तो कब का है? जी, वो 22 तारीख का जय जंक्शन से लेकर के आजाद मैदान तक अबू आसिम आजमी साहब जो हमारे प्रदेश सदर हैं, उनके नेतृत्व में वो कार्यक्रम है और वो इंशाल्लाह कामयाबी के साथ होगा। अगर मुमकिन हुआ तो हम लोग उसी डेट में यहाँ पर आपसी मशवरा भी करेंगे, जैसा तय होगा उसी डेट में हम लोग 22 तारीख को यहाँ अम्बेडकर जी के पुतले के सामने एहतजाज करके अपना ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को नाम देंगे। तो उसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप शहरवासियों से? शहरवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस बिल्किस बानो केस की संगीनी को देखते हुए, जिस तरह से उसके साथ अन्याय, अत्याचार, जुल्म हुआ है, इस जुल्म की संगीनी को देखते हुए आप एक इंसानी दिल आपके अंदर है,
और आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी ताकत, जिस तरह से मुमरा के इतिहास रहा है कि मुमरा ने हमेशा अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ एक आवाज यूनाइट होकर के एक आवाज उठाई है। उस यूनिटी को बरकरार रखते हुए हम मुमरा की आवाज को राष्ट्रपति महोदया के सामने पहुंचाना चाहते हैं कि मुमरा के आवाम समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से संगठित होकर के एक आवाज होकर के उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और बिल्किस बानो का समर्थन किया है, उनके साथ खड़े होकर के उनके खिलाफ जो उनके सहयोग में होना था कार्यक्रम, इसलिए हम आवाज उठाएंगे इंशाल्लाह। यही अपील करते हैं लोगों से।